वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास गाइस। और आर्टिकल की एक एक्सरसाइज हमने पहला प्रैक्टिस सेट मतलब कल की क्लास में 25 सेंटेंसेस हमने कर लिए थे। कुछ बेसिक रूल्स भी देखे थे, क्योंकि 25 इनफ नहीं है प्रैक्टिस कराने के लिए, तो मैं एक एक्सरसाइज और लेके मतलब एक क्लास में और लेके आया हूँ आपके लिए। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आर्टिकल के क्वेश्चंस करेंगे, जितने हमसे हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़िया से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपको भी मैं कुछ क्वेश्चन दे ही दूंगा, मिल ही जाएंगे आपको, टेंशन ना लो। खुद से करने के लिए भी विद आंसर की टेंशन की कोई बात नहीं है। फिलहाल खैर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2। चलो खैर, पहला सेंटेंस देखो। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज़ टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाय किलोग्राम ऑफ राइस। भाई किलोग्राम चावल, कितना किलोग्राम, बाय आ किलोग्राम ऑफ राइस। यार किलोग्राम काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आ का यूज़ होगा। कभी सोचो, बिना आर्टिकल के काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना गलत है, तो आ किलोग्राम ऑफ राइस का यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सुनील इज आ बेस्ट या द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा यार, इसमें क्या ही दिक्कत है। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। देखो भी ध्यान से सुनना, गंगा से पहले द आया है, गंगा से पहले द आया, बिल्कुल ठीक है, गंगा से पहले द आया, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्योंकि जो होली रिवर है उनके साथ हमेशा दा का यूज़ होता है, रिवर के साथ हमेशा दा का यूज़ होता है। होलीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा का यूज़ हुआ, बिल्कुल ठीक है। बाकी अदर के साथ दा आता है, लेकिन यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अदर की ज़रूरत ही नहीं बच्चे। एक तो अदर के साथ दा आता है, एक तुम्हें पता होना चाहिए। लगा रहे हो तो, नहीं भी लगा रहे हो चलो छोड़ो, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का प्रयोग गलत होता है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का प्रयोग गलत माना जाता है। अदर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री में किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की सिचुएशन में अदर का प्रयोग करना सही होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का प्रयोग गलत होता है। ये वाली बात मैंने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब में पढ़ाई है। कहाँ पढ़ाई है? एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, खास करके एडवर्ब में आपको पढ़ाई गई है ये बात। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस नंबर 4। वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इशूज़, इम्पोर्टेंस ऑफ द इशूज़ रेज्ड इन द रिपोर्ट। अब इशूज़ डेफिनेट है भाई साहब, वो इशूज़ जो उठाए गए हैं, वो इशूज़ जो उठाए गए हैं इन द रिपोर्ट, रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट के अंदर उठाए गए इशूज़, इशूज़ के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। वो इशूज़ जो उठाए गए हैं रिपोर्ट में जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, इनडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट है। और अगर डेफिनेट है तो डेफिनेट के लिए आर्टिकल किसका यूज़ किया जाएगा? डेफिनेट के लिए आर्टिकल किसका यूज़ करेंगे? दा का। यही कारण है द इशूज़ मैंने लिखा। ठीक है, नंबर 5 देखो। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखो भाई, सेंटेंस नंबर 5 देखो, हैबिट से पहले दा लगा दो। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हैबिट, कौन सी हैबिट? हैबिट स्पेसिफिक है, कौन सी हैबिट? स्मोकिंग की। तो हैबिट जो है वो जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक होने की वजह से आर्टिकल किसका यूज़ किया गया है? आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। स्पेसिफिक होने की वजह से आर्टिकल किसका यूज़ किया गया है? आर्टिकल दा का यूज़ किया गया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। रवि जो है प्रेफर करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस। सेंटेंस नंबर 6 देखो, क्या कहोगे? देखो एक चीज़ सुनो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पहले तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं। जॉब से पहले आर्टिकल लगा लो, कॉमन नाउन है ना, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल किसका यूज़ करोगे? ए का। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल किसका यूज़ करोगे? ए का। रवि प्रेफर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब, की जॉब के कंपैरिजन में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रेफर करता है। बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम लग गया, अनकाउंटेबल नाउन है, समझ रहे हो? जनरली कैसा अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले तो आर्टिकल चाहिए नहीं। लेकिन जॉब तो कॉमन नाउन है ना, जॉब का जॉब्स हो जाता है, प्लूरल बन जाता है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल किसका यूज़ करोगे? ए अंदा कुछ तो लगाओगे। कॉमन नाउन अकेला तो रखा जाएगा नहीं, कॉमन नाउन के साथ हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आ जॉब कर दिया, बेहतर हो गया सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस नंबर 7 देखो। इन अ फिट ऑफ टेम्पर ही टॉर अप अ स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम। वो लेटर जो उसकी वाइफ ने उसके लिए लिखा था। तो लेटर जनरल है, स्पेसिफिक है? बताओ जरा, ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट है? लेटर डेफिनेट है, क्योंकि लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है इतनी बड़ी, क्या? विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम, जो उसकी वाइफ ने उसके लिए लिखा था वो लेटर। और अगर ऐसा है तो आर्टिकल आ नहीं, आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। आर्टिकल आ नहीं, आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा। नेक्स्ट देखो, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज, ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू
नो बेटर। सेंटेंस नंबर 8। अब देखो लैंग्वेज कॉमन नाउन है बच्चे, लैंग्वेज का लैंग्वेजेस हो जाता है, कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के यूज़ नहीं होती। इनएक्यूरेट एडजेक्टिव हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, लेकिन नाउन कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल कुछ तो आएगा, तो तुमने गलती कर दी। ही यूज्ड आ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का लैंग्वेजेस भाषा, लैंग्वेज का लैंग्वेजेस हो जाता है, लैंग्वेज कॉमन नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कॉमन नाउन है, साथ में इसके साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ बिना आर्टिकल के चल ही नहीं सकते, आर्टिकल डिटर्मिनर कुछ तो लगाओ यार, आपको इतना पता होना चाहिए, देखती नज़र में आनी चाहिए। ही यूज्ड अ वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज। नेक्स्ट देखो, आ फर्स्ट स्टेप नहीं, द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके सब सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का। आई एम वेरी थ्रस्टी सो गिव मी लिटिल वाटर। मैं बहुत जो हूँ प्यासा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा पानी दे दो। थोड़ा पानी चाहिए, लिटिल वाटर का मतलब है नो वाटर, गिव मी नो वाटर, मुझे पानी मत दो क्योंकि मैं प्यासा हूँ। आपको नो थोड़ी कहना है, आपको कहना है थोड़ा पानी दे दो, है ना। और थोड़ा पानी कहने के लिए लिटिल नहीं, किसका यूज़ करेंगे, आ लिटिल। गिव मी आ लिटिल वाटर, कुछ पानी, थोड़ा पानी दे दो। लिटिल नहीं, किसका यूज़ करेंगे, आ लिटिल का। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉलेज के पहले दा लगा दो, द नॉलेज ऑफ। भाई नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन जब जनरल होती है तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। जैसे मैं एग्जांपल कहता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। गेम ऑफ थ्रोन्स का डायलॉग है ना, नॉलेज इज़ पावर, तुमने शायद देखी हो ना देखी हो। नॉलेज इज़ पावर, पावर नाउन है, नाउन से पहले इज़ आ गया, नाउन से पहले क्या आ गया, वर्ब आ गई हमारी, है ना, वर्ब के लिए आ गई, नॉलेज आ गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं आया क्योंकि नॉलेज इज़ पावर में नॉलेज जनरल रूप में आया है। नॉलेज किस सेंस में आया, जनरल, और जनरल सेंस में जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं उनके पहले आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं होती। नॉलेज इज़ पावर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिलहाल नॉलेज जनरल नहीं है, नॉलेज स्पेसिफिक है। कौन सी नॉलेज, रीजनल लैंग्वेज की। कौन सी नॉलेज, रीजनल लैंग्वेज की। तो नॉलेज स्पेसिफिक है, और नॉलेज स्पेसिफिक है तो इसलिए इसके पहले क्या लगाया, दा लगाया। नॉलेज इज नहीं, दा नॉलेज इज। देखो भाई, ऑन माई रिक्वेस्ट अमर इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड। अमर ने मुझे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, फ्रेंड एक ही है, आपने लिखा है टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, एक ही फ्रेंड है। हु इज़ अ सिंगर एंड अ साइंटिस्ट। भाई तुमने दोनों अलग अलग के साथ आर्टिकल लगाया, इस बात का मतलब है दो अलग अलग लोगों से मिले हो, और अगर दो अलग अलग लोगों से मिले हो तो फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए था। जबकि लेफ्ट वाले को देख के राइट वाला ठीक करते हैं, सब पहले क्या आया, फ्रेंड आया, तो पहले फ्रेंड आने का मतलब है फ्रेंड एक ही होगा, और एक होगा तो दोनों के साथ एक ही आर्टिकल लगाओ। हु इज़ सिंगर एंड साइंटिस्ट, साइंटिस्ट होने के साथ साथ सिंगर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। 13 नंबर में किसका यूज़ करो, 13 नंबर में अलॉट ऑफ का यूज़ करो। देखो दो फ्रेजेस होते हैं, या तो अलॉट ऑफ होता है या फिर लॉट्स ऑफ होता है, दोनों ही ठीक है। अलॉट ऑफ लगा लो, लॉट्स ऑफ लगा लो, दोनों काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी के साथ लगा लो, है ना, दोनों ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि लॉट ऑफ कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है अलॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है। आ जाओ जरा, इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स। अब देखो सोर्स का सोर्सेस हो जाता है, सोर्स कॉमन नाउन है बच्चे, और कॉमन नाउन से पहले एडजेक्टिव वगैरह सही है, सब आ गए, लेकिन आर्टिकल नहीं आया। आप कहोगे आ कॉमन सोर्स, आ इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स, सोर्स से पहले कॉमन नाउन लगाना पड़ेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, हालांकि इम्पोर्टेंट से पहले ए नहीं, क्या आएगा, एन आएगा। एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिस्टेंट सोर्स, ठीक है, डिसिडेंट सोर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, आगे जो भी लिखा है कोई मतलब नहीं। द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। जो रॉबर्स हैं वो पकड़े गए बिल्कुल उसके बाद जब वो जेल से भागने वाले थे। भाई रॉबर्स हैं और वो जेल में है, इसका मतलब जेल का पर्पस वही है जिसलिए वो गए होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कोई ईमानदार आदमी गया है, रॉबर्स जेल में थे, वो भाग रहे थे, इसका मतलब जेल का पर्पस वही था जिसलिए वो गए हैं, तो जेल से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जेल हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, मार्केट हो, कोई भी प्लेस हो, अगर उससे पहले आर्टिकल था लगाया है, इसका मतलब वो प्लेस जो है उस पर्पस के लिए यूज़ नहीं हुआ जिस पर्पस के लिए वो बना है। जेल बनी है कैदियों को रखने के लिए, और रॉबर्स हैं तो वो जेल में होंगे ही, इसका मतलब रॉबर्ट्स अगर जेल से भागने वाले हैं मतलब वो सही जगह पे हैं, उनको वहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो जेल से पहले आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टीचर ड्रू एन अटेंशन। भाई अटेंशन से पहले एन मत लगाओ, द अटेंशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ
ए एन नहीं आ सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द आएगा। नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसिव से पहले एन आएगा, एन एक्सपेंसिव कार। देख के पता चल रहा है, आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार। भाई मैं अमीर नहीं हूँ तो मैं एक्सपेंसिव कार नहीं खरीद सकता, तो ए नहीं किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो, इट्स बीइंग अ रेनी डे। यार डे कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, कॉमन नाउन से पहले रेनी एडजेक्टिव, नाउन नाउन से पहले एडजेक्टिव, ए एन तो लगाओ। इट्स बीइंग अ रेनी डे, इट्स बीइंग अ रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलाज। 18 नंबर हो गया। 19 देखो, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज़ बीन द माइंड्स ऑफ पीपल फॉर सम टाइम। 19 नंबर। 19 था कौन सा था यार, 19 तो मैंने अभी कराया ना, 18 ही है ना, 18 कराया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 19 नंबर, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ द पीपल फॉर सम टाइम। पीपल से पहले द आएगा। तुम कहोगे क्यों आएगा पीपल से पहले था, लोग बाग तो कोई भी हो सकते हैं। आपने कहा इन द लोकेलिटी, इस लोकेलिटी के लोगों के दिमाग में है, इस लोकेलिटी में लोगों के दिमाग में है कि ये अच्छी लाइब्रेरी सेटअप करी जाए। तो भाई अगर इस लोकेलिटी में लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ है तो यहाँ अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि वो ये कहना चाह रहा है कि पीपल जो है जनरल नहीं स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो आर्टिकल दा लगाओ। इनडेफिनिट नहीं डेफिनिट है, डेफिनिट है तो आर्टिकल क्या लगाओ, दा लगाओ। नंबर 20 देखो, he had no illusions of being either a distinguished writer or an editor। एडिटर से पहले एडिटर, एडिटर ए से बनेगा तो एन लगा लो, एन एडिटर, एडिटर से पहले क्या आएगा, एन आएगा। 21 नंबर, he addressed people he addressed people and tried his best to convince them that his decisions were correct। 21 नंबर, he addressed the people, उसने लोगों को एड्रेस किया, एंड ट्राइड बेस्ट टू कन्विंस द पीपल, ठीक है, उसने जो है कन्विंस करा, उनको बेसिकली कन्विंस करने का उसने बेस्ट ट्राई करा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिन लोगों को वो बेसिकली क्या कर रहा था, एड्रेस कर रहा था, डेफिनेट ही मान के चलो दा लगाओ, दा से पहले दा के अलावा काम नहीं चलेगा, ऑप्शन मतलब मजबूरी है। ही एड्रेस द पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजन वर करेक्ट, कि उसके डिसीजन ठीक थे। जिन लोगों को एड्रेस कर रहा है डेफिनेट मान लो, इस वजह से दा लगाया, हालांकि बिना दा के काम चल भी जाएगा, लेकिन गलती यही है, फिलहाल क्या करें। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैड। वी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास है। इंफॉर्मेशन इंडेफिनिट नहीं डेफिनेट है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा का पूरा क्लोज दे दिया, कौन सी इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास है। अब इंफॉर्मेशन जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है, इंडेफिनिट नहीं है, डेफिनेट है। कैसे डेफिनेट है, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, और अगर डेफिनेट है तो आर्टिकल किसका यूज़ करो, दा का यूज़ करो। 23 नंबर देखो, आई हैव बीन विजिटिंग आवर ऑफिस सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर मेट सच अ होपलेस क्लर्क एज दिस। देखो भी, लास्ट से पहले हमेशा आता है, सिंस द लास्ट। देखो लास्ट जो है ना, फर्स्ट का अपोजिट लास्ट बनता है, ध्यान रखना। फर्स्ट का अपोजिट क्या बनता है, लास्ट बनता है, इसलिए दोनों के दोनों शब्दों को सुपरलेटिव की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है और ऑर्डिनल नंबर को सुपरलेटिव की तरह से यूज़ करते हैं, और इसका जो है अपोजिट क्या बनता है, लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों सुपरलेटिव की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए फर्स्ट और लास्ट दोनों से पहले आर्टिकल द आता है, ध्यान रखना। सिंस द लास्ट सेवरल ईयर्स, पता है वैसे तो दा भी आ जाए, खाली लास्ट भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशन अलग है। मैं तुम्हें ज़्यादा समझाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि तुम खो जाओगे। पता है क्या, लास्ट ईयर और द लास्ट ईयर दोनों में फ़र्क है, समझ रहे हो। लास्ट ईयर और द लास्ट ईयर दोनों में फ़र्क है। लास्ट ईयर पॉइंट है, समझ रहे हो, लास्ट ईयर क्या है, पॉइंट है, और द लास्ट ईयर क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है, द लास्ट ईयर क्या है, ड्यूरेशन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अरुण अलॉन्ग विद हिज फैमिली गोज फॉर मॉर्निंग वॉक
फॉर मॉर्निंग वॉक। वॉक एक ऐसा नाउन है जो वर्ब भी बनता है। ऐसे नाउन जो वर्ब, नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं, उन सिचुएशन में उन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज़ होता है। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि वो शब्द उस समय पर वर्ब नहीं किसके रूप में आया है, नाउन के रूप में। फॉर अ वॉक, फॉर मॉर्निंग वॉक नहीं, फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वॉक से पहले ए आएगा, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाए हैं। सब कुछ कराया मिलेगा यार, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो कराया ना हो। भले से मैं टाइम ले लेता हूँ चीज़ों को कराने में, लेकिन जब तुम समराइज़ करोगे ना, तुम्हें इतना करा दिया होगा, इतना करा दिया होगा कि सेंटेंस कहीं दाएं बाएं जा ही नहीं सकता, समझे। 25 नंबर। मैं मतलब तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी खुद की, मैं मतलब मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि थोड़ा जिद्दी प्रकार का व्यक्ति तो हूँ, मैं सारी चीज़ें अपने हिसाब से कराता हूँ, ठीक है। बहुत से बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आ रही होगी, उनको लग रहा होगा कि यार बड़ा मुश्किल काम चल रहा है, क्योंकि मैं लाग लपेटा वाला काम नहीं करता हूँ कि बच्चे को खुश करने के लिए 4 बातें हल्की पढ़ा दी। मेरा थोड़ा डिफ़िकल्ट है तरीका पढ़ाने का, आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट पढ़ाता हूँ। मैं लॉजिक्स पे ज़्यादा जोर देता हूँ, है ना, और ये जो रटने रटाने वाली चीज़ होती है उस पर कम जोर देता हूँ। हालांकि जोर देता हूँ क्योंकि ज़रूरी है, तो मैं आइंस्टीन नहीं बनना है, लेकिन एक बार सिलेबस बढ़िया से हो जाए तो काम चल जाएगा, ठीक है। मेहनत करो, काम नहीं चलेगा ऐसे। पेपर बहुत नज़दीक आ गया है, कुछ ही दिन बचे हैं आपके, मुश्किल से 15 दिन, ठीक है। चलो खैर, नेक्स्ट देखो। तो और मॉर्निंग वॉक कर लो। 25 नंबर देखो। जगन शॉर्ट रिमार्केबल अचीवमेंट। अचीवमेंट कॉमन नाउन होता है भाई, अचीवमेंट्स मतलब काउंटेबल में आता है। शॉर्ट अ रिमार्केबल अचीवमेंट, अचीवमेंट का अचीवमेंट्स हो जाता है, ध्यान रखना। जब अचीवमेंट का जो मतलब है बेसिकली, मतलब एक तरीके से सफलता के रूप में इसको गिना जा रहा है ना, है ना, उपलब्धि के रूप में गिना जा रहा है। तो अचीवमेंट जब जब उपलब्धि का मीनिंग रखेगी वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन है तो अचीवमेंट से पहले आ लगाओ। जगन शॉर्ट आर रिमार्केबल अचीवमेंट, ठीक है। ओनली इन आर्करी, नॉट ओनली इन आर्करी बट ऑल्सो इन स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो। प्रैक्टिस सेट 3 देख लो। 25 क्वेश्चन कर लिए हमने 17 मिनट में। मैं तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ मुझे लगता है, हालांकि आप लोगों को लग रहा हो तेज़, तो थोड़ा सा अपना देख लो एक बार, मतलब चीज़ें वापस करके देख लेना अगर कहीं अटक जाए तो। लेकिन मैं थोड़ा सा तेज़ इसलिए भी चल रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें क्लास में करा दी हैं, नहीं समझे। ये सब मैं क्लास में करा चुका हूँ, कोई ऐसी चीज़ आए तो सही जो क्लास में ना कराई, वहाँ मैं रुकूँगी जब ये सब चीज़ें क्लास में करा दी हैं। बाकी कुछ ऐसा होता है कि ये वाला नाउन ऐसा है, वो वाला नाउन ऐसा है, वो चीज़ अलग है, समझे। तो चीज़ों शब्दों को पहचानना तो आना ही चाहिए। जब तक तुम शब्द ही ना पहचान पाओगे तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। और मैं थोड़ा पहचान लेता हूँ, मेरे साथ साथ तुम भी पहचान लोगे। टाइम तो लगेगा भाई, मुझे भी उम्र हो गई पढ़ाते पढ़ाते। प्रैक्टिस है 3 देखो। परहैप्स यू डोंट नो दैट रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द जॉब, टू अ जॉब। आयदा कुछ भी लगा लो, मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ, आई लगाओ बेहतर होगा। ये सेंटेंस पहले आया था 2 मिनट पहले, ठीक है, पीछे मिलेगा तुम्हें सेंटेंस। इट्स बीइंग अ रेनी डे, डे से पहले ए आएगा, ये सेंटेंस भी पहले आया था। समन्स वॉज सर्व टू ऑन रामू, समन्स जो है सर्व कर दी गई हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, समन्स सिंगुलर नाउन होता है, तो आप कहेंगे आ समन्स। आ समन्स क्या कहेंगे आप, आ समन्स। तो समन्स से पहले ए लगा दो। अगर आपको लग रहा है समन्स प्लूरल है तो यहाँ पर वॉज की जगह पर आता, और अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। एक कहानी है। दूसरा, समन्स का प्लूरल समन्सेस होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। समन्स का प्लूरल तो समन्सेस, अगर समन्सेस लिखा होता तो समन्सेस वर होता, क्योंकि यहाँ पे वॉज लिखा है, इसका मतलब ये सिंगुलर ही होगा, और अगर ये सिंगुलर ही होगा तो इससे पहले ए लगा दो। हाँ समन्सेस। सेंटेंस नंबर 4 देखो। लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे, इन वे नहीं होता, इन अ वे होता है। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है। इन अ वे क्या होता है, इन अ वे। मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखवाए ना कॉपी में अलग से, ध्यान रखना। इन अ वे होता है, ध्यान रखना जरूरी है। नेथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ नहीं, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। अ ग्रेट डील ऑफ पूरा का पूरा फ्रेज है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ एक फ्रेज होता है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ फ्रेजेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते हो गए, आपको भी हो जाएगा। अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ, दोनों के दोनों क्या होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, प्रॉपर फिक्स फ्रेजेस हैं, फिक्स एक्सप्रेशन है। आ ग्रेट डील ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बोल दिया, बाकी आप ना चाहो तो लिख लो। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, तीनों सेम ही है। नंबर आएगा संख्या वाली चीज़ों के लिए, काउंटेबल के लिए।
क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ किसके लिए आएगा, अनकाउंटेबल के लिए। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अ लॉट ऑफ तो दोनों के साथ आ जाता है, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी। अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये अनकाउंटेबल के साथ ही आएगा, क्योंकि डील शब्द जो है वो जनरली अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है। बाकी अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ भी आता है। अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, क्योंकि मैनी आ गया है, ठीक है। अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये सब के सब काउंटेबल के साथ आते हैं। बढ़िया, खैर सेंटेंस नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखो। Even though our team took the field with great confidence, the opposition made them eat the humble pie. Eat the humble pie, नहीं eat humble pie. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जो ईडियम्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ईडियम्स का हम चाहकर भी ये नहीं कर सकते कि हम ईडियम के साथ कहीं आर्टिकल लगा दें। जैसे उन्होंने लिखा ईट द हम्बल पाए, ठीक है, ईट द हम्बल पाए। तो इस सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये ईडियम है। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब ईट हम्बल पाई ईडियम होता है और ईडियम्स में चेंजेस नहीं होते। ईडियम्स में चेंजेस नहीं होते, ईट हम्बल पाई ईडियम होता है। इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट, अपनी हार स्वीकार करना, ठीक है। नहीं, अपनी हार स्वीकार करना, दा हटा लो। ईडियम्स में चेंजेस की आवश्यकता नहीं होती है। सेंटेंस नंबर 7 देखो। द रॉबर्स वर कॉट जस्ट एज दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, नहीं फ्रॉम जेल। सेंटेंस पीछे आ चुका है, बता चुका हूँ। The moment Vignesh was admitted to the hospital, the warden decided to inform his parents. Sentence number 8. The moment Vignesh was admitted to the hospital, भाई हॉस्पिटल नहीं, द हॉस्पिटल। विग्नेश को हॉस्पिटल एडमिट करा गया। वार्डन ने उसके पेरेंट्स को बताने की सोची। अब हॉस्पिटल घूमने तो गए नहीं। अगर वार्डन उसके पेरेंट्स को बता रही है या बता रहा है, मतलब किसी हॉस्टल वगैरह में रहता है और वहाँ का वार्डन या वहाँ की वार्डन कॉल कर रही है उसके पेरेंट्स को, मतलब उसकी तबीयत खराब हुई। तो हॉस्पिटल का यूज़ उसी लिए किया गया है जिसके लिए वो बना है, उसको एडमिट करा गया है। और अगर एडमिट करा गया है तो आर्टिकल दा की कोई ज़रूरत नहीं, घूमने थोड़ी गया है, भर्ती करा गया है भाई उसको, इसलिए आपने दा हटाया। द मैन इज़ मॉर्टल नहीं, मैन इज़ मॉर्टल, बात बता चुका हूँ पहले से ही। मैन शब्द जब पूरी की पूरी मानव जाति को, पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को दिखाएगा, तब उसके साथ आर्टिकल दा की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस नंबर 10 देखो। द टीचर ड्रू द अटेंशन ऑफ, अटेंशन से पहले ए एन मत लगाओ, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं आता है। नेक्स्ट देखो। वी ऑल शुड नो दैट ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। भाई कम रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज के लिए शुरुआत में कंपेरेटिव डिग्री आएगी, दा आएगा, और शुरुआत में कंपेरेटिव डिग्री आएगी तो दा आएगा। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, तो द हायर द ग्रेटर दा लगा लो। गलती होगी डिफॉल्ट डॉग में, ध्यान रखना जब भी ऐड करते हैं बाद वाले में ऐड करते हैं। हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप कूलर यू फील, कूलर से पहले द आया है तो हायर से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। द हायर यू गो, गलती होगी बी फॉर बॉल में। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, कालिदास वॉज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। देखो कंपेरेटिव डिग्री है तो आपने किसका यूज़ किया, कंपेरेटिव डिग्री में अदर का यूज़ किया, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में आप देखो जो ग्रेटर शब्द आया इससे पहले दा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में आप हमेशा ध्यान रखना या तो ऑफ द टू वाली सिचुएशन में दा आता है, कभी भी ऑफ द टू वाली सिचुएशन में दा आता है कि ऑफ द टू आया है तो दा लगा दो, ऑफ द बेटर ऑफ द टू, बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू सिस्टर्स। तो ऑफ द टू वाली सिचुएशन में जो है दा का यूज़ करते हैं। और एक होता है ऊपर वाला सेंटेंस जो हमने लिखा है रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज, और एक होता है चूज़ करने के लिए। राम और श्याम में से किसी को चूज़ करना है, गीता सीता में से किसी को चूज़ करना है, तो चूज़ करने के लिए जब आता है तब हम आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का। अदरवाइज आर्टिकल दा का यूज़ होता नहीं है कंपेरेटिव के साथ। तो ग्रेटर के साथ दा हटा लो, कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो। बेस्ट, बेस्ट है तो बेस्ट के साथ दा लगाओ, द बेस्ट लिखो, ठीक है। एडिटर से पहले एन लगा लो, पिछली बार आ गया सेंटेंस ही। आई एम नॉट वेल्थी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, पहले आ चुका है सेंटेंस। सेवरल मिनिस्टर्स विजिटेड जेल टू सी ए नंबर ऑफ प्रिजनर्स, बहुत से मिनिस्टर्स जेल गए
बहुत से प्रिजनर्स को मिलने। अब मिनिस्टर्स अगर जेल गए हैं तो जेल जाने का पर्पस क्या है? किसी क्राइम में नहीं गए हैं, मिलने गए हैं। तुसी मतलब देखने गए, मिलने गए हैं, और मिलने गए हैं तो जेल का पर्पस कुछ और है, जाने का पर्पस कुछ और है, तो जेल नहीं, द जेल। ठीक है। कुड यू प्लीज शो मी दिस काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आने वाले नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आने वाले आर्टिकल के आने वाले शब्दों मतलब फ्रेजेस के बाद जो भी नाउन आता है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद उसके साथ आर्टिकल नहीं आता है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर। आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ, फिर से वही बात, दिस काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल आ गया, गलत है। दिस सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल आ गया, गलत है। यार बता तो चुका हूँ। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद आने वाला आर्टिकल, आने वाला नाउन, उसके बाद जो है नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नाइदर अ बुक बिलोंग्स टू मी सो आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक द बुक यू आर आस्किंग मी फॉर। क्या क्या कह दिया इसने 21 नंबर में? कुछ आ रहा है क्या समझ में? बताओ ज़रा देख के। नाइदर अ बुक बिलोंग्स टू मी, नॉर कहाँ गया? सो आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक द बुक, सो आई कैन नॉट अलाउ यू टू टेक द बुक यू आर आस्किंग फॉर मी, यू आर आस्किंग मी फॉर। जो तुम मुझसे मांग रहे हो मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो किताबें हैं वो मुझसे बिलोंग नहीं करती हैं। भाई नाइदर के साथ ये मत लगाओ। नाइदर खुद से डिटरमिनर के रूप में आया है, नाउन, नाउन से पहले डिटरमिनर के रूप में ये यूज़ कर लो उसको एडजेक्टिव के रूप में। नाइदर बुक बिलोंग्स टू मी, कोई सी भी किताब, दोनों में से कोई भी किताब मुझसे बिलोंग नहीं करती है, दोनों में से कोई भी किताब मुझसे बिलोंग नहीं करती है। नाइदर बुक बिलोंग्स टू मी। ठीक है। 22 नंबर देखो। शी नेवर गोज टू द कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। शी नेवर गोज टू द कॉलेज टू अटेंड लेक्चर, वो कॉलेज कभी नहीं जाती है लेक्चर अटेंड करने, है ना भाई। वो अगर कॉलेज जो है नहीं जा रही है लेक्चर अटेंड करने, लेकिन अगर वो कॉलेज जा रही है, कॉलेज का पर्पस है तो पढ़ना ही ना। और वो स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट है और वो कॉलेज जा रही है तो उसका मतलब दा की ज़रूरत नहीं है। शी नेवर गोज टू कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का लेक्चर लेने नहीं जा रही है, किसी और का लेक्चर लेने जा रही होगी भाई, जा तो पढ़ना ही रही है ना, है तो वो स्टूडेंट ही, और स्टूडेंट ही है तो दा की ज़रूरत नहीं है, पर्पस सेम है। द वर्कर्स हैव बीन ऑन स्ट्राइक, ऑन द स्ट्राइक नहीं होता, ऑन स्ट्राइक होता है, ध्यान रखना। ये फ्रेज है फिक्स, ठीक है नहीं, ऑन स्ट्राइक जो है फिक्स फ्रेज है, फिक्स एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना। वी आर ऑन स्ट्राइक, हम स्ट्राइक पर हैं। इनिशियली अ चाइल्ड शुड राइट इन अ पेंसिल बिकॉज इट विल हेल्प हिम इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग। 24 नंबर देखो, पेंसिल से पहले जब जब इन आएगा, पेंसिल है, पेन है, इनसे पहले जब जब इन आता है तो ये अनकाउंटेबल के रूप में आएगा। ठीक है। अगर पेंसिल से पहले इन वगैरह, इन का प्रयोग हो गया है तो आर्टिकल ए की ज़रूरत नहीं है, इन पेंसिल आएगा। ठीक है। अगर इन के साथ पेंसिल पेन आया है तो वो अनकाउंटेबल को दिखाएगा, ध्यान रखना। इनके साथ पेंसिल पेन आया है तो वो अनकाउंटेबल को दिखाएगा। आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना गलत है। विद आ जाता तो विद आ जाता, विदा पेन, विदा पेन, विदा पेन, ठीक है, समझ रहे हो। इन पेंसिल है ना, और विदा पेंसिल, ध्यान रखना। विद के साथ आ जाएगा आर्टिकल आ जाए, लेकिन इनके साथ पेन पेंसिल लिख रहे हो तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। विद इनके साथ जब जब भी पेन पेंसिल आता है अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होता है। ठीक है। राम इज इन अ डाउट, इन अ डाउट नहीं होता, इन डाउट होता है। इन अ डाउट नहीं, क्या होता है, इन डाउट। राम इज इन डाउट, डाउट अनकाउंटेबल नाउन है यार, पहली बात तो। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए एन तो आ नहीं सकता, पहली बात तो ये है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट 4 देखो भी, 3 हो गए, 28 मिनट हुई हैं अभी इनके पढ़ाते हुए, 29 मिनट हुई हैं सॉरी, और हमने 50 सेंटेंस कर लिए हैं। यार हम ज़्यादा तेज चल रहे हैं क्या? नहीं, सेंटेंस ही आसान है, करवा ही इतना दिया है ना। एक क्लास, कल की क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई, 4 का तो मेरा भी अंदाजा था। जो कल की क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई है आधे घंटे की, उसका रीज़न यही हुआ है कि मैंने तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें दी हैं जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए। ठीक है। और आर्टिकल का मतलब मैं तुम्हें जनरली बताता हूँ, मैंने सबसे पहली बार ऐसा है कि इतना आर्टिकल पढ़ाया है तुम्हारी क्लास में, तो आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतना आर्टिकल मैंने पढ़ाया है। इतना नहीं पढ़ाता हूँ मैं, आर्टिकल मैंने ज़्यादा ही पढ़ाया है इस बार। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं हाल फिलहाल में, आर्टिकल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और समय की डिमांड के हिसाब से मैं बिल्कुल अप टू डेट चलता हूँ, जो डिमांड है टाइम की, और उस हिसाब से मैंने देखा है कि आर्टिकल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, और यही कारण है कि मैंने आर्टिकल का खूब यूज़ किया, बढ़िया। ठीक है, अच्छे से मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और आज देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी खूब हो गए। प्रैक्टिस सेट 4 देखो। पहला क्वेश्चन, येट फर्म्स एंड अदर कंसर्न्स आर स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी ऑल टाइम।
ऑल द टाइम, ऑल टाइम नहीं ऑल द टाइम। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, ऑल टाइम नहीं ऑल द टाइम होता है। ऑल के साथ जनरली आर्टिकल लगाते ही लगाते हैं यार, ध्यान रखना, ऑल द टाइम, ठीक है। ऑल के साथ जब नाउन रख रहे होते हैं जनरली तो आर्टिकल लगाते हैं, है ना। 99 प्लूरल नाउन आया तो बात और है, लेकिन जनरली तो आर्टिकल लगता ही लगता है ऑल के साथ, ठीक है। वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, बाय जब जब आएगा तो उसके साथ आ एन कुछ नहीं आएगा। वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, आ ट्रेन नहीं, मैं बता चुका हूँ। इस पर तो कम से कम 15 से 20 मिनट बर्बाद करिए अपन ने, बर्बाद नहीं मतलब लगाई हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए या तो बाई आता है, या इन आता है, या ऑन आता है। बाई आता है तो कोई आर्टिकल डिटरमिनर नहीं आता, इन या ऑन आता है तो आर्टिकल या डिटरमिनर आ सकता है। तो या तो यहाँ पे बाई ट्रेन लिख लो, या फिर क्या लिख लो, ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन, दोनों ही ठीक है। रमेश हैज़ बीन बोथ एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग चैप। अच्छा ठीक है साहब। अब एक चीज़ देखो, सेंटेंस नंबर 3 में क्या, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट से पहले तो एन आना चाहिए, और हार्ड वर्किंग से पहले तुमने कुछ लिखा नहीं। अगर तुमने केवल एन लिख रखा है तो इस बात का अंडरस्टूड मतलब पता है क्या है, इस बात का अंडरस्टूड मीनिंग है कि इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग दोनों से पहले एन आएगा। लेकिन इंटेलिजेंट के साथ तो एन ठीक है, और हार्ड वर्किंग के साथ एन थोड़ी आ जाएगा, नहीं, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो है से स्टार्ट हो रहा है और व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो व्यंजन से स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ एन नहीं किसका यूज़ करते हैं, आ का। तो आप हार्ड वर्किंग के साथ ए लगाओगे। अगर आर्टिकल अलग अलग आने हैं तो तुम्हें रखने पड़ेंगे, कॉमन नहीं ले सकते हो। सेम आर्टिकल यूज़ हो रहा है, यहाँ भी एन आना था, यहाँ भी एन आना था, माना तो कॉमन ले लो, लेकिन जनरली कॉमन नहीं ले सकते हो अगर अलग अलग आर्टिकल आने हैं तो। अपर हैंड, अपर, अपर ऐसे स्टार्ट हो रहा है व्यंजन से, और सॉरी स्वर से, स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो एन अपर हैंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑन माई रिक्वेस्ट जतन इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ अ सिंगर एंड साइंटिस्ट। ऊपर आ चुका है सेंटेंस ये। द फोटोग्राफ विल गिव द रीडर फार बेटर notion of the structure। भाई कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल डिटरमिनर कुछ तो लगाओगे, लगा दिया, आ फार बेटर नोशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। आई लिव ऑन आ टॉप, भाई टॉप से पहले द लगाओ, ए नहीं, ऑन द टॉप, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी दिशाएं होती हैं दिशाओं के साथ हमेशा द लगा रहे होते हैं। टॉप हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, ठीक है, नहीं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, दिशाएं जितने भी हैं, जो भी दिशा से रिलेटेड शब्द हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ करो, बेहतर होगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू assume दैट इंक्रीज इन द number of health institutions would automatically enhance utilization of health services। Sentence number 8, assume that the increase in the number of हेल्थ, इंक्रीज जो है अनकाउंटेबल के रूप में यूज़ करो यार, अनकाउंटेबल नाउन है, समझ रहे हो। इंक्रीज, इंक्रीज को देखा थोड़ी जा सकता है, इंक्रीज को ऐसी चीज़ थोड़ी जो हाथ में ली जा सकती है कि भाई अरे इंक्रीज मुझे दे दो, नहीं, इंक्रीज जो है एब्स्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। द इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इट टुक मी ऑलमोस्ट, और से पहले एन आर, हिंदी में तो आर होता है ना, ऐसे स्टार्ट हो रहा है और स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ ए नहीं एन आता है। एशियन कल्चर विल सूनर और लेटर बिकम इंटरनेशनल नॉर्म फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, भाई नॉर्म। सेंटेंस नंबर 10, इंटरनेशनल नॉर्म, देखो नॉर्म जो है वो नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा, एन इंटरनेशनल नॉर्म, कॉमन नाउन है ना नॉर्म, नॉर्म का नॉर्म्स होता है, नॉर्म का क्या प्लूरल होता है, नॉर्म्स होता है। और अगर नॉर्म्स प्लूरल बन रहा है तो मतलब कॉमन या कलेक्टिव, कलेक्टिव तो है नहीं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आता है, मैंने बता दिया, कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस, भाई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑफ द रिजर्व बैंक। इंस्ट्रक्शन किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जनरल नहीं, स्पेसिफिक है, इंडेफिनिट नहीं, डेफिनेट है, एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ। A cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with a naked eye। 12 नंबर, विद द नेक्ड आई, यार फिक्स एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, क्लास में लिखवाया भी होगा। विद द नेक्ड आई नहीं होता, विद द नेक्ड आई होता है ना, विद द नेक्ड आई। नेक्स्ट देखो,
शी ऑलवेज रिमेंबर्स टू स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लीविंग आर रूम्स। यार देखो आर रूम्स तो हो नहीं सकता, 13 नंबर में तुम्हें दिख रहा होगा। बिफोर लिविंग रूम्स प्लूरल नाउन है तो ए एन तो आ नहीं सकता, वो तो हटा ही दो। दिस इज द ओनली वन ऑफ द पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। चौथा नंबर, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ। सही तो है, कोई गलती नहीं है मेरा। नेक्स्ट देखो, इफ वी एग्जामिन द सैचुरेशन एस्पेक्ट द एंटरप्राइज मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बाइंग प्रोग्राम्स। देखो भाई, प्रोग्राम्स प्लूरल है, बाइंग एडजेक्टिव, रेवेन्यू एडजेक्टिव, शॉर्ट टर्म, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं साहब, और आर्टिकल ए लगा दिया, तो ए प्रोग्राम्स के लिए आया है ना, और प्रोग्राम्स के लिए ये तो आ नहीं सकता, हटा लो, क्या ही करोगे। ठीक है, आर्टिकल ए का यूज़ नहीं होगा 15 नंबर में, प्रोग्राम्स है तो ए हटा लो। बाकी देखो, आपने इज लगाया है और एक प्रोग्राम कहना, एक काम करो, ए लगा रहने दो, प्रोग्राम्स का क्या कर लो, प्रोग्राम कर लो। ठीक है नहीं, पहले वाले लेफ्ट को देख के राइट को ठीक करते हैं ना, तो ऐसा कर लो कि लेफ्ट को देख के राइट को ठीक कर लिया। हालांकि तुम चाहो तो ए भी हटा लो, प्रोग्राम्स भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू में पता क्या है, एंटरप्राइज मार्केट ये अपने आप में एक है, इसलिए मैंने बदल दिया। एंटरप्राइज मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू बाइंग प्रोग्राम है। ये जो एंटरप्राइज मार्केट है ये अपने आप में संख्या में एक है, और अपने आप में संख्या में एक है तो प्रोग्राम भी एक होगा, इसलिए मैंने क्या करा, प्रोग्राम लिखा और ए को सही मान दिया, प्रोग्राम्स का प्रोग्राम कर दिया, VRN नहीं द। 16 नंबर देखो भाई, वी आर द UK बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म। ठीक है, 16 नंबर में। 17 देखो भाई, जितने भी जो हमारे ये जो है ना, ये जो यूनाइटेड वाले होते हैं इनके साथ दा का यूज़ करते हैं। लेज़र बीम्स कैन कैरी, अच्छा एक सेकेंड, लेकिन यू के सब्जेक्ट थोड़ी है, सब्जेक्ट तो फॉर्म है ना, सॉरी भाई जल्दी में था मैं, सब्जेक्ट तो फॉर्म है, कंसल्टेंसी UK बेस्ड। अच्छा यूके यू से बना है, यूके किससे बना है, यू से, और यू होता है व्यंजन, और यू अगर व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ एन नहीं किसका यूज़ करेंगे, ए का। वी आर आ UK बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म, दा नहीं ए आएगा, वी आर आ UK बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म। नेक्स्ट देखो, लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समहाउ सिमिलर टू इन अ वे। सेंटेंस पीछे आ चुका है और मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिक्स एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। 17 नंबर, वे नहीं, इन अ वे। एन ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्किंग, पीछे सेंटेंस आ चुका है, एन ऑनेस्ट एंड अ हार्ड वर्किंग। 18 हो गया भाई, 19 देख लो। A first step is a rational situation to any problem is the recognition that a problem exists. फर्स्ट से पहले द लगा लो, द फर्स्ट स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट देखो 20 नंबर, चिल्ड्रन हु हैव गुड have had good preschool education are most likely to outdo other children at school। क्या कहोगे, who had a good education, who had a good preschool education। ठीक है, वैसे तो कोई खास इसका मेरे पास बेस नहीं है, मैं तुम्हें क्या बेस दे दूँ, तो मैंने भी खुद केवल आंसर ही लगाया। ठीक है, गुड प्री एजुकेशन है ना, वो हैव अ गुड एजुकेशन, इसकी एक अच्छी एजुकेशन है, इतना ही, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न मेरे पास है नहीं जो मैं सच में देता हूँ कहीं। ठीक है, काम करना बाकी है। 21 नंबर देखो, द टीचर ड्रू एन अटेंशन, अटेंशन नहीं भैया, टीचर ड्रू द अटेंशन, आई एम नॉट वर्थी ऑफ बाय आ कार नहीं पाए द एक्सपेंसिव कार। सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं यार बहुत ज़्यादा। He had no illusions of being either a distinguished writer or an editor. Mr. Ghosh is an honor, honor, honor आ से स्टार्ट हो रहा है तो ए नहीं, किसका यूज़ करेंगे, एन का, क्योंकि व्यंजन स्वर से स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ एन का यूज़ करते हैं। ही एड्रेस्ड पीपल, एड्रेस करा है पीपल को, स्पेसिफिक है, जिनको संबोधित कर रहा है, तो सामने तुम्हारे खड़े हैं, जनरल नहीं स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक हैं तो ही एड्रेस द पीपल एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस देम दैट हिज डिसीजन वर करेक्ट। ये हो गई कहानी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 भी आपका पूरा हो गया है। नंबर 5 देख लो,
इफ़ यू गो टू पाकिस्तान बाय रोड नहीं होता, बाय रोड होता है। मैनर दिखाने के लिए हमेशा बाय का यूज़ करते हैं, और जब जब मैनर दिखा रहे हो, ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हो, तो सिचुएशन में बाय के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी इज़ इन अ कन्फ्यूजन, क्लास में लिखवाया है इन कन्फ्यूजन फिक्स एक्सप्रेशन होता है, इन अ कन्फ्यूजन कुछ नहीं होता। कन्फ्यूजन तो पहले भी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन तो आएगा नहीं। मिस्टर गुप्ता इज ऑन अ लीव, ऑन अ लीव नहीं होता, ऑन लीव होता है, फिक्स एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब आए क्वेश्चन बढ़िया से जरा। नेक्स्ट देखो, आई विल नेवर वांट टू वेस्ट लिटिल मनी माय फादर हैज़ गिवन मी। आई विल नेवर वॉन्ट टू वेस्ट द लिटिल मनी, मैं वो पैसे कभी भी खर्च नहीं करूंगा जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए हैं, टू स्टार्ट अ बिजनेस विद, जिसके साथ मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या जिसके साथ मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं वो पैसे कभी भी खर्च करना नहीं चाहता। तो बेसिकली यहाँ पर मनी स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो मनी के साथ आ लिटिल नहीं द लिटिल आएगा, या लिटिल नहीं द लिटिल आएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 5, विद दीज गॉर्जियस एंड विवेशियस लुक्स इट इज श्योर दैट यू विल बी अ सेंटर, यू विल बी द सेंटर ऑफ, सेंटर किसका, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आ सेंटर थोड़ी होगा, द सेंटर होगा, स्पेसिफिक बात कर रहे हो, किसका सेंटर, अट्रैक्शन का, कहाँ, पार्टी में। देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट लिटिल नॉलेज ऑफ एनीथिंग कैन समथिंग प्रूव यू फेटल। देखो, लिटिल नॉलेज का मतलब नॉलेज ना होना, अगर किसी चीज़ की नॉलेज है ही नहीं तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम नॉलेज, आ लिटिल नॉलेज, कम ज्ञान, थोड़ा ज्ञान जो है ना, थोड़ा ज्ञान परेशान करेगा ना, ज्ञान है ही नहीं तो बात अलग है, थोड़ा ज्ञान मुश्किल करेगा, थोड़ा ज्ञान परेशान करेगा। देर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट, इस फैक्ट के बारे में कोई डाउट नहीं है, द आ लिटिल नॉलेज की थोड़ा ज्ञान जो है किसी भी चीज़ को लेके, कैन समटाइम्स प्रूव वेरी फैटल, कि थोड़ा ज्ञान, अधूरा ज्ञान बहुत घातक हो सकता है, अधूरा ज्ञान बहुत घातक हो सकता है। तो अधूरा मतलब कम, कम या फिर थोड़ा, थोड़ा कहने के लिए आ लिटिल का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, आ लिटिल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 7 देखो, विल यू प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, इन अ डिटेल कुछ नहीं होता, इन डिटेल फ्रेज होता है, फिक्स, ध्यान रखना, क्लास में लिखवाया भी है। 8 नंबर देखो, सम डेज योर वे ऑफ टॉकिंग कैन पुट यू इन अ ट्रबल, इन अ ट्रबल नहीं, इन ट्रबल होता है, क्या होता है, इन ट्रबल, समस्या में डाल देंगे तुम्हें, किस में डाल देंगे, समस्या में। इट इज़ बाय अ मिस्टेक, बाय अ मिस्टेक नहीं, फ्रेज होता है फिक्स, बाय मिस्टेक, फिक्स फ्रेज क्या होता है, बाय मिस्टेक। नंबर 10 देखो, इट इज़ ट्रू दैट यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी यू अर्नड, इट इज़ ट्रू दैट यू हैव लॉस्ट ऑल द मनी यू अर्नड, बट यू हैड बेटर नॉट टू लूज हार्ट। नॉट टू लूज हार्ट जो है, लूज हार्ट एक इडियम होता है बच्चे, इडियम होता है, नॉट टू लूज हार्ट, तो लूज हार्ट नहीं, लूज हार्ट, दिल छोटा मत करो भाई, है ना, दिल छोटा मत करो। तो जो ये जो लूज हार्ट है, ये बेसिकली ईडियम है, और ईडियम के साथ आर्टिकल का, ईडियम के साथ चेंजेस करना अलाउड नहीं है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ईडियम्स के साथ चेंजेस करना अलाउड नहीं है। देर इज़ नो डाउट दैट द फैक्ट ही इज़ द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, बट एट द सेम टाइम ही इज़ लीस्ट रिकॉग्नाइज, लीस्ट नहीं, द लीस्ट, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, सबसे कम, लीस्ट है ना, लिटिल, लेस, लीस्ट समझ रहे हो, लिटिल, लेस और लीस्ट, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, और सुपरलेटिव डिग्री के शब्दों के साथ दा का यूज़ करते हैं। 12 नंबर, आई नेवर अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। 13 नंबर, यू मस्ट लर्न लिविंग वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, लिविंग वैल्यूज़ किसकी, लिविंग वैल्यूज़ लाइफ की, लिविंग वैल्यूज़ स्पेसिफिक है, लर्न द लिविंग वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। अब लिविंग वैल्यूज़ किस चीज़ की, अगर मैं कहता हूँ यू मस्ट लर्न लिविंग वैल्यूज़ सो दैट, तो ठीक होता, लेकिन आपने ऑफ लाइफ लगा दिया, किसकी, लाइफ की लिविंग वैल्यूज़, और ऑफ लाइफ लग गया तो ये, अब ये डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट के चक्कर में आर्टिकल किसकी ज़रूरत पड़ेगी, दा की, आर्टिकल किसकी ज़रूरत पड़ेगी, दा की ज़रूरत पड़ेगी। 14 नंबर देखो, रूबी इज़ गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव निशा, ठीक है, स्टेशन से पहले दा आया है, बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि वो निशा को रिसीव करने जा रही है, ना कि कहीं जा रही है। हु इज़ कमिंग फ्रॉम हर मैटरनल अंकल्स होम टाउन बाय ब्रह्मपुत्रा मेल, ट्रेन के नाम से पहले दा आता है साहब, बाय द ब्रह्मपुत्रा मेल, बाय द ब्रह्मपुत्रा मेल। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू कंपेयर द गंगाज विद द कोशी, नदियों के नाम से पहले दा लगाते हैं, तो कोशी भी नदी है, गंगा भी नदी है, गंगा से पहले दा आया है, कोशी से पहले भी दा आएगा।
16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है, ध्यान से देखो, ओवर द ईयर्स आई हैव बीन एबल टू डेवलप एन एक्सेलेंट आर्ट। आर्ट कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर आता है। एन एक्सेलेंट आर्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड इंक्लूडिंग नॉलेज इन स्टूडेंट्स। टुमारो मॉर्निंग वी ऑल आर गोइंग टू सिनेमा टू वॉच इंसेप्शन। टुमारो मॉर्निंग 17 नंबर है ना। वी ऑल आर गोइंग टू द सिनेमा। जब जब सिनेमा का अर्थ बिल्डिंग से हो तो उसके साथ आर्टिकल द आता है, और जब सिनेमा का मतलब कला से हो तो उसके साथ आर्टिकल द की कोई आवश्यकता नहीं होती। सेंटेंस लिखवाया भाई साहब क्लास में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कराया हो। ही इज़ इन डेलेमा। देखो मैंने आपको डेलेमा वाला फ्रेज भी कराया है कि जो डेलेमा होता है इन डेलेमा नहीं होता, इन अ डेलेमा होता है। इन अ डेलेमा फिक्स फ्रेज होता है, इन अ डेलेमा। इन अ डेलेमा मतलब दुविधा में होना, ठीक है। जैसे इन अ हरी, इन अ डेलेमा, इन अ रेज, है ना, इन अ टेम्पर। ये शब्द, ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, लिख लेना जो मैं बोल देता हूँ भाई, जो हाथों हाथ दिमाग में आते हैं मैं बोल देता हूँ। मैं लिखवाए हैं वैसे तो कॉपी में, तुम्हें मिल जाएंगे। सेंटेंस नंबर 19 देखो। एवरी वन ऑफ द ओपिनियन दैट शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्यूटिफुल लेस एंडोड विद ऑल वुमेनली वर्च्यू। क्या क्या कह दिया भाई, देखो, वेरी इंटेलिजेंट एंड अ ब्यूटिफुल। अब देखो शी की बात चल रही है तो वो एक ही, और एक ही है तो दोनों बार आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, केवल एक ही बार यूज़ करो, ठीक है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल, क्योंकि अब की बार ए आएगा इसके साथ भी और ए आएगा इसके साथ भी, तो दोनों के साथ अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही बार लिख लो। इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स यू कैन गो, बट यू विल हैव टू कम बैक होम बिफोर द सनसेट। भाई सनसेट की बात हो गई है, दा मत लगाओ, बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट। दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस आफ्टर द नून। देखो भाई, नून से पहले आफ्टर, आफ्टर द नून बिल्कुल ठीक है, मतलब नून से पहले दा लगाने में कोई आवश्यकता, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, नून से पहले दा लगाए ठीक है। आफ्टर द नून, सनसेट सनराइज के साथ ना नहीं लगता, सनसेट सनराइज के साथ ना नहीं लगता, ध्यान रखना। नून के साथ लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़ होती है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर द डाउन लिखा है, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर द डाउन, आफ्टर द डस्ट ठीक होते हैं। नहीं, डाउन के साथ ना नहीं लगता, नून के साथ लग जाता है, डाउन के साथ नहीं लगता। आफ्टर द डाउन लिखोगे, आफ्टर डाउन और आफ्टर डस्क, आफ्टर डाउन और एक होता है आफ्टर डस्क। वी यूज टू मीट नियर अ टेम्पल जस्ट आफ्टर डाउन व्हेन नो वन वाज देयर टू वॉच एंड डिस्टर्ब अस, है ना। देखो डाउन और डस्क होते हैं, तो सुबह के बिल्कुल बहुत जल्दी सुबह का समय, और शाम जब ढलने वाली थी उस टाइम के समय को डाउन और डस्क बोलते हैं, ठीक है। सुबह सुबह जब रोशनी हुई हुई है वो डाउन डस्क हो गया, डाउन हो गया, और शाम के टाइम डस्क हो गया, ठीक है। व्हेन नो वन वॉज देयर टू वॉच एंड डिस्टर्ब अस। नेक्स्ट देखो 23 नंबर, दीपक हैज़ कम हेयर इन कार। अब देखो कार आया है, या तो अगर खाली कार लिख रहे हो तो इन नहीं बाई लिखो, अगर इन लिख रहे हो तो इनके साथ फिर ए लगा लो, इन अ कार। मैं आपको बता ही चुका हूँ ये वाली बात। कैन यू स्पीक द इंग्लिश। भाई लैंग्वेज की बात चल रही है ना, किसकी बात चल रही है, लैंग्वेज की, और लैंग्वेज के साथ आर्टिकल दा का यूज़ नहीं होता, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल दा कभी नहीं आएगा। हिज मदर सेड टू मी सचिन इज़ ओल्डर ऑफ द टू सन्स। भाई ओल्डर के साथ देन आता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, और एल्डर के साथ टू आता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ठीक है। एक तो रही ये बात, दूसरी बात, ऑफ द टू आया है, ऑफ द टू सन्स। ऑफ द टू का मतलब कंपेरेटिव डिग्री की बात हुई है, ठीक है, ठीक है। कंपेरेटिव के लिए ओल्डर का यूज़ कर ही लेते हैं, तो बेहतर है ओल्डर से पहले दा लगा लो। सचिन इज़ द ओल्डर ऑफ, कंपेरेटिव डिग्री की बात हुई ना, तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ ओल्डर आ जाता है। देखो ओल्डर के साथ मैंने कहा देन आता है, मैंने कहा ओल्डर के साथ क्या आता है, देन आता है, तो ये ऑफ द टू भी कभी आता है, ऑफ द टू भी तो कंपेरेटिव में ही आता है, इसलिए एल्डर से बढ़िया आएगा तो ओल्डर ही, एल्डर से बढ़िया कि आएगा तो क्या ही ओल्डर ही। अगर ओल्डर आएगा तो ओल्डर से पहले किसका यूज़ कर लो, दा का। हिज मदर सेड टू मी सचिन इज़ द ओल्डर ऑफ द टू सन्स ऑफ मिस्टर गुप्ता। कंपेरेटिव डिग्री में ऑफ द टू के साथ, कंपेरेटिव डिग्री में ओल्ड का ओल्डर बनाया ना, कंपेरेटिव डिग्री में ओल्डर के साथ किसका यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। वैसे तो ओल्डर एल्डर दोनों कंपेरेटिव डिग्री हैं, ध्यान रखना, ओल्डर एल्डर दोनों ही क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है। मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि ओल्डर के साथ देन आता है, एल्डर के साथ टू आता है दोनों कंपेरेटिव डिग्री। इसके अलावा अब आपको भी सारा ओल्डर क्यों लगाया, क्योंकि सचिन का कंपैरिजन हो रहा है मिस्टर गुप्ता के बेटे से,
उसकी मम्मी जो है कंपैरिजन कर रही है मिस्टर गुप्ता के बेटों से, ठीक है। मिस्टर गुप्ता के बेटों का कंपैरिजन उसकी मम्मी के मतलब हिज मदर सचिन से हो रहा है। मदर और मिस्टर गुप्ता आपस में अपने बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, और दो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो एल्डर तो आ नहीं सकता, एल्डर आता है ब्लड रिलेशन के लिए, ओल्डर आता है जनरल रिलेशन के लिए, आपसदारी के लिए, जनरल रिलेशन के लिए इसलिए मैंने कहा ओल्डर बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑफ द टू जब जब आता है तो ऑफ द टू वाले सीन में कंपेरेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। 5 प्रैक्टिस सेट पूरे हो गए। 5 पूरे होने का मतलब है 25 पंजे 125, टोटल 125 सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं। मुझे लगता है आपकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत हो गए हैं, और बाकी आप देख ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझदार हैं आप लोग। अगली क्लास में चैप्टर करेंगे हम कुछ नया, या तो मैं क्वेश्चन टैग कराऊंगा, क्वेश्चन टैग नहीं कराऊंगा तो प्रपोजिशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो खैर, सिलेबस आपका लगभग निमेटिक आया, बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। सभी को फिलहाल गुड नाइट।